महर्षि दयानंद ने समूचे मनुष्य जाति को सच्चिदानंद ईश्वर वेद और ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत ऋषि परंपरा से जोड़ा। केवल यही ऋषिवर का उपकार नहीं है। जब अंग्रेजों की गुलामी को लोगों ने अपना भाग्य मान लिया था, ऐसे समय में राजधर्म में आस्था रखने वाले नवजवान सन्यासी दयानंद ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था। उन्होंने देश के साधु सन्यासियों तथा आम जनता को स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। वे कई संप्रदायों के मठाधीशों से मिले और उनसे भावी युद्ध में अपने योगदान की प्रार्थना की, परंतु उन्हें अत्यंत निराशा हाथ लगी। जब विलासिता में डूबे मठाधीशों ने कहा कि हमें देश की स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं, समाज और राष्ट्र के विषय में सोचना हमारा काम नहीं, हमने तो गृह संसार का त्याग अपनी मुक्ति के लिए किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती समझ गए कि इनकी मुक्ति की साधना विलासी जीवन का ही एक प्रकार है। वे प्रछन्न रूप से सन्यासियों के दल का गठन करने लगे और उन सबको सैनिक छावनियों में जाकर स्वाधीनता संग्राम का प्रचार करने का परामर्श दिया। 1857 क्रांति से पूर्व सूचना और प्रचार की आधुनिक सुविधाओं का एकदम अभाव था। उस समय क्रांति के गुप्त सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए रोटी और लाल कमल के फूल का उपयोग किया गया। इन प्रतीकों को जो दिखाता था वही विश्वास योग्य होता था। रोटियों के द्वारा गांव गांव जागृति फैलाई गई। इसी प्रकार लाल कमल हर सैनिक छावनी में घूमने लगा। यह लाल कमल जिस सैन्यवास में जाता, वहां स्वतंत्रता संग्राम की तिथि घोषित हो जाती। रोटी और लाल कमल द्वारा क्रांति का प्रचार करने का विचार स्वामी दयानंद ने ही हरिद्वार के कुंभ मेले में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को दिया था। इस रोटी और लाल कमल वाली क्रांति की भनक अंग्रेजों को तनिक भी न लगी। बिना फल की कामना किए संसार का उपकार एक चरित्रवान ब्रह्मचारी सन्यासी ही कर सकता है। ऋषिवर देव दयानंद को कोटि कोटि प्रणाम।